ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। यूपी पीएससी यानी कि 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है पीएससी वालों के लिए। अगर आपने काफ़ी सपने देखे थे, मौके ढूंढे थे कि आखिर ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो देखिए अब ऑफिसर बनने की राह को अब समझ लीजिए बहुत करीब है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आप सभी के लिए एक अच्छा मौका लेके आ गया है। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है ये इस महीने का। अगर देखें तो आवेदन के लिए यानी कि एप्लीकेशन के लिए 25 जून 2026 से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस पूरी वैकेंसी के गणित में, जिसमें कई बदलाव भी इसके नोटिफिकेशन में हुए हैं। इस बार अगर बदलावों की बात देखें तो यहाँ पे बदलाव कई अन्य हैं, जैसे कि मेंस को लेकर सबसे ज्यादा है परीक्षा पैटर्न। कमीशन ने अब मेन से ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी कि अगर देखें तो कई विषय जो पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं मेंस को लेकर। इसकी जगह अब यूपीएससी की तर्ज पे अब जनरल स्टडीज के 2 नए पेपर जो कि जीएस पेपर और साथ ही 4th और 5th इसमें ऐड होगा। ये दोनों नए पेपर्स पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के जनरल नॉलेज, हिस्ट्री और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड होंगे। ये साल नहीं बल्कि पिछले साल भी कुछ ऐसा मिलता जुलता रहा जो इस साल भी बरकरार रहेगा, यानी कि यूपी के राज्य से जुड़े हुए कई सवाल भी होंगे। अब बात करते हैं बाकी की जरूरी डिटेल्स की। देखिए भर्ती के गणित को समझे तो एसडीएम यानी कि डिप्यूटी कलेक्टर के लिए और डीएसपी के लिए ये दोनों ही पद काफी पावरफुल है। प्रिंसिपल जैसे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी वालों के लिए लगभग करीब 500 पदों पे सिलेक्शन करने वाला है। हालांकि इसमें अगर देखें तो जोन वाइज या बाकी सभी चीजों के गणित में अगर ध्यान दे तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आने तक इन सभी पोस्ट की संख्या में काफी बढ़ोतरी होने की भी पूरी उम्मीद है। ये शायद हो सकता है। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, इस पूरी जानकारी के बाद जो नए बदलाव है और जिस तरीके से आपको फायदे मिलेंगे इस पूरी पोस्ट का अगर आपने ध्यान रखा था, तो आप फॉर्म भरने की तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबमिट करने के लिए आखिरी तारीख इसकी 27 जुलाई बिल्कुल तय हो चुकी है। तो इसलिए बिना गलती किए करेक्शन करने का आपको मौका अगर मिलता है तो वो भी 3 अगस्त 2026 तक खुली रहेगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि डेडलाइन आपकी जुलाई तक है और करेक्शन विंडो अगस्त तक है, तो ये दोनों आप नोट कर लेना। लेकिन मेनली वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर करना बहुत अनिवार्य है आप सभी के लिए। फॉर्म भरने के लिए कम से कम देखें तो इसमें करीब 70 से ज्यादा घंटे के आसपास ओटीआर आपका जरूर हो जाना चाहिए। परीक्षा के जो भी ऑफिशियल कैलेंडर आए हैं उसके मुताबिक प्रीलिम्स एग्जाम जो आपका पहला पड़ाव रहेगा वो 6 दिसंबर 2026 को आयोजित भी किया जाएगा। वहीं प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होंगे, GS1 और CSAT के। ये दोनों रखे जाएंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी जरूर इस बार लागू होगी। तो तैयारियां आप अभी से शुरू कर दो, क्योंकि सीट्स के लिए लड़ाई काफी होने वाली है। बदलाव भी अच्छे खासे हैं और साथ ही अगर देखें तो पूरी नोटिफिकेशन की बात में एक गौर करने वाली बात जरूर है कि ये पोस्ट के लिए काफी लंबे समय से इंतजार था। इंतजार के बाद कुछ बदलाव ऐसे अगर देखें तो काफी बड़े पैमाने पे नहीं है, क्योंकि ये कुछ जो बदलाव आपको शुरुआत में मैंने बताया वीडियो के, तो ये कुछ बदलाव पहले से ही शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस साल भी ये जरूर कंटिन्यू रहेगा। तो उन बदलावों को जरूर याद रखना जिन्होंने पिछली बार फॉर्म नहीं फिल किया है, शायद जिनको ये कुछ बदलावों के बारे में ना पता हो। और बाकी देखा जाए तो ये पूरी नोटिफिकेशन की गणित बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही सरल है, जिसके चलते आप आसानी से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जुलाई का महीना आखिरी तारीख का है, ये महीना जा रहा है, इसलिए समय रहते इस फॉर्म को जरूर फिल कर देना। बाकी जुड़ेंगे आपसे जरूर इस नोटिफिकेशन को लेकर अन्य बातों पे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।